नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि नेटवर्क के एड्रेसेस का ट्रांसलेशन हो रहा है, एड्रेसेस जो एक नंबर से दूसरे नंबर में परिवर्तित हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब ये क्यों होगा, क्या जरूरत पड़ी इसकी, उसके लिए आपको IPv4 एड्रेसिंग स्कीम पता होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि हम बात कर रहे हैं क्लासफुल एड्रेसिंग की। 32 बिट का एड्रेसिंग स्कीम है ये, और 32 बिट का एड्रेसिंग स्कीम है मतलब 2 की पावर 32। पूरे विश्व में अगर सबके पास एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है जो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है तो करीबन 4 बिलियन नंबर आते हैं। ये जो एड्रेसेस है 4 बिलियन एड्रेसेस आप दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर हम 8 बिलियन लोग हैं राइट नाउ, अभी पूरे विश्व में 8 बिलियन लोग हैं, उनको 4 बिलियन एड्रेसेस कैसे दिए जाएं, यही समस्या है। इसी समस्या का निदान, इसी समस्या की प्रॉब्लम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सॉल्व करता है। अब इस सिनेरियो को समझिए। आपके पास पब्लिक आईपी है और प्राइवेट आईपी है। पब्लिक आईपी इंटरनेट पे केवल पब्लिक आईपी यूज हो सकता है। प्राइवेट आईपी की रेंज कुछ इस तरीके से दी हुई है, ये क्लास ए की है, ये क्लास बी की है, ये क्लास सी की है। अब इस सिनेरियो को समझिए कि ये एक घर है, ये दूसरा घर है। यहां पर एक साहब रहते हैं हस्बैंड, ये वाइफ। यहां पर एक रहते हैं हस्बैंड, ये रहते हैं वाइफ। ठीक है जी। अब इनको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो इनको एक आईपी देना पड़ेगा, इनको एक आईपी देना पड़ेगा, इनको एक आईपी देना पड़ेगा, इनको एक आईपी देना पड़ेगा। ठीक है जी। इसका मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आईपी देना पड़ेगा। लेकिन इनका आईपी मान लीजिए ये है 10.0.0.1। अब ये एक प्राइवेट नेटवर्क अगर बना दिया जाए तो 10.0.0.1 इनका हो गया, 10.0.0.2 इनका हो गया। क्योंकि ये भी एक अलग से प्राइवेट नेटवर्क बनाया जा सकता है तो इनका भी सेम एड्रेस हो सकता है, 10.0.0.1, 10.0.0.2। ठीक है जी। इनका प्राइवेट एड्रेस में एड्रेस सेम हो सकता है। अब ये मैंने केवल एक घर का एग्जांपल लिया है। आप इमेजिन करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ये कोई यूनिवर्सिटी हो, उसके हिसाब से कितने सारे आईपी, प्राइवेट आईपी हम इनको दे सकते हैं। लेकिन अब बात होती है कि इनको भी इंटरनेट से कनेक्ट होना है और इनको भी इंटरनेट से कनेक्ट होना है। तो यहां पर आते हैं राउटर। ठीक है साहब। राउटर क्या करेंगे कि जैसे ही हस्बैंड ने कम्युनिकेशन शुरू किया इंटरनेट से और वो कहते हैं कि हम 10.0.0.1 है, लेकिन ये तो है प्राइवेट आईपी, ये तो कभी इंटरनेट पे जाएगी नहीं, तो यहां पर नेट का काम शुरू होता है। यानी कि जो राउटर है वो क्या करेगा, इस 10.0.0.1 को लेगा और जो राउटर का एड्रेस है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 16.1.2.3, वो इस एड्रेस की जगह ये एड्रेस डाल के आपका पैकेट इंटरनेट पे भेज देगा। तो इंटरनेट को तो यही लगेगा कि यार पब्लिक आईपी है तो यहां से आया होगा। अब यहां पर जब ये पैकेट इंटरनेट जिस भी होस्ट से कनेक्ट होना चाहते हैं, जब ये वापस भेजेंगे तो ये भेजेंगे किसको, इनको। इनके पास एक टेबल बना होगा कि भाई ये जो है ना, जो ये आया है मैसेज वो इसके लिए है। तो वो क्या करेंगे, अब ये जो एड्रेस है इसको चेंज करके ये वाला कर देंगे और फिर ये सीधा यहां पहुंच जाएगा। और यही काम ये कर लेंगे। इनका एक राउटर होगा, उसका एक पब्लिक आईपी होगा, उस पब्लिक आईपी का यूज करके ये इसके इंटरनेट से कनेक्ट हो सकेंगे। तो आपने देखिए यहीं पे दो का एक कर दिया, इस 2 का 1 कर दिया, केवल इसी से नोन हो गया ये। ऐसे आप ये हजारों लाखों जो है जो प्राइवेट नेटवर्क है उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। केवल आपको करना है जो प्राइवेट आईपी है उसको पब्लिक में चेंज करना है, जो कि काम नेट करता है। क्लियर हो गया। सारी कहानी इसी बात की है। अब आइए आप एक एक करके जरा नेट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या होता है, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका काम क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि पब्लिक आईपी हमारे पास रिलेटेड केवल फिक्स्ड है, जो कि 2 की पावर 32 मैक्सिमम रेंज मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें जो है वो ऑलरेडी यूज्ड है। जैसे क्लास ABC, D और E तो आप यूज ही नहीं कर सकते। और ABC में भी बहुत सारे एड्रेसेस हैं जो ऑलरेडी यूज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल 127.0.0.1 से लेकर 00.0 से लेकर हम 127.0.0.1 को लूप बैक एड्रेस लेते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा एड्रेस रेंज 127.0.0.0 से लेकर .255.255.255 तक ये अनयूज्ड है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास वैसी किल्लत है पब्लिक आईपी की। तो हम चाह रहे हैं कि आईपी को कंजर्व करें, किसी तरीके से आईपी एड्रेस कम करें। तो होता यह है कि हमारे पास यहां पर मल्टीपल प्राइवेट एड्रेसेस हैं। हमारा ये एक लोकल नेटवर्क है, यानी कि हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है। और जब हम यहां से भेजना चाहेंगे कोई भी कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पब्लिक आईपी में, और पब्लिक आईपी में परिवर्तित करेंगे तभी ये इंटरनेट पे जाएगा। तो ये जो प्राइवेट से लेकर पब्लिक को कन्वर्ट करने का काम करता है वो राउटर करता है। और
इसी प्रोसेस को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके, लेकिन आपका ये सवाल उठ सकता था अभी जब मैं डिस्कस कर रहा था कि आप भी यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आपकी पत्नी भी यूट्यूब यूज कर रही है, तो इनको कैसे पता चलेगा राउटर को कि भाई किसको भेजना है? तो हम क्या करते हैं, जैसे इनके पास एक एप्लीकेशन अलग है, इनके पास एक एप्लीकेशन अलग है, तो किस पोर्ट पे काम कर रहे हैं उस पोर्ट को भी इस टेबल में दर्ज कर दिया जाता है, और फिर जो पोर्ट है उसको भी चेंज किया जाता है। जैसे हम कर क्या कर रहे हैं, प्राइवेट को पब्लिक में चेंज कर रहे हैं, तो पब्लिक में आते ही प्राइवेट की एंटिटी खत्म हो गई, तो ये जो पोर्ट नंबर होगा जिसमें एप्लीकेशन चल रहे हैं वो भी यहां जाके पोर्ट नंबर भी चेंज करके फिर ये इंटरनेट पे जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो नेट टेबल है उसमें आपका आईपी एड्रेस होगा और पोर्ट नंबर होगा, और उसी टेबल से यहां पर राउटर को पता चलेगा कि भाई किसका क्या आईपी था पब्लिक, क्या मैंने प्राइवेट किया और किस प्राइवेट को पब्लिक किया। मतलब यहां से पब्लिक से प्राइवेट उसको करना है, और जब वापस आएगा तो पब्लिक से प्राइवेट भी कन्वर्ट करना है उल्टा, और फिर पोर्ट नंबर को भी चेंज करना है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं या बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, वो अपना क्या करेंगे, एक पूरा एक नेटवर्क बना लेंगे और एक राउटर के सिंगल आईपी से वो बाकी से बात करेंगे। ये घर के लिए भी है, जैसे मैंने आपको हस्बैंड वाइफ की कहानी बताई। तो नेट जो है वो कहां काम करता है, ये राउटर काम करेगा या फायरवॉल काम करेगा। अब इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे देता हूं, ये कैसे काम करेगा। देखिए हो क्या रहा है, हमारे पास है कि ये प्राइवेट नेटवर्क है, और ये आप देखेंगे यहां से ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है। तो एक नेटवर्क बनाया हमने अपना एक कंपनी का, उसके पास ये 3 कंप्यूटर हैं, ये अलग अलग 3, 4, 5 अलग अलग आईपी है। सबसे पहले क्या हुआ कि ये कंप्यूटर चाहता है कि मैं yahoo.com से कनेक्ट हो जाऊं। जैसे yahoo.com से कनेक्टेड होने की कोशिश करेगा, इसका आईपी ये है, याहू का आईपी है 209.131.36.158, ये इसका आईपी हो गया है ना। मतलब ये ऐसा आईपी दिया है हमने, और ये इसका पोर्ट नंबर हो गया। देखिए ये पूरा आईपी है, ये इसका पोर्ट नंबर हो गया। तो जब ये कम्युनिकेशन शुरू करेगा, पहला काम क्या होगा कि ये जो आईपी, इनका जो आईपी दिया हुआ है ये है प्राइवेट, ये प्राइवेट है, ये पोर्ट नंबर है। तो राउटर या फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से जो आपका बाहर आपका पैकेट भेज रहा है इंटरनेट पे, वो क्या करेगा, अपना आईपी डाल देगा, है ना, अपना आईपी डाल देगा जो कि आईपी होगा ये, और इसका पोर्ट नंबर भी चेंज करेगा। फिर ये आगे आपका याहू पे जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर ये प्राइवेट को पब्लिक में चेंज कर दिया, और पब्लिक का मतलब क्या है कि इसका जो आईपी है उसी से ये सारे नोन होंगे, और पोर्ट नंबर भी चेंज होगा, इसको हम पोर्ट मास्किंग भी कहते हैं। तो यहां पर जब भी इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट पे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इंटरनेट पे केवल इसका मतलब रहेगा। लेकिन जब पैकेट वापस आएगा, जब याहू रिस्पॉन्ड करेगा, तब इसको इसमें तब्दील होना पड़ेगा, वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल से हो जाएगा।